हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम टैग वर्ड के साथ सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग क्वेश्चंस को देखते ही आंसर टिक कर सकेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या कहेंगे? नेहा एक विद्यार्थी है जो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है, इसके लिए आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, उससे डांटेंगे। देखिए, कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, इसे यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें। कभी भी बच्चे को मना नहीं करना है कि अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग ना करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। उससे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, जो वो मातृभाषा में शब्द प्रयोग कर रही है वो शब्द गलत है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा की कक्षा है उसमें क्या होना जरूरी है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। पाठ्य पुस्तक की यहाँ पर बात की गई है कि पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानक भाषा में बातचीत करना। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, बिल्कुल सही है, किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षाएं लेना, अधिक से अधिक परीक्षाएं लेना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? यहाँ पर कहा गया है कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना। कभी भी बच्चे को रटवाना नहीं है, रटवाने पर फोर्स नहीं करना है, बल नहीं देना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा के विभिन्न संरचनाओं को यांत्रिक अभ्यास, मान लीजिए आप कोई यांत्रिक अभ्यास यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप बच्चे को मारना या बच्चे को स्टिक से मारना या बच्चे को डांट लगाना, ये सभी नहीं करना है, यांत्रिक अभ्यास नहीं कराना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना है। यहाँ पर कहा गया है लेखन की कुशलताओं को विकसित करना, भाषा शिक्षण की कक्षा में लेखन की कुशलता को विकसित करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, ठीक है, यहाँ पर समझने की क्षमता का विकास करना है। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? सबसे कम प्रभावशाली क्या है? प्रश्नों के उत्तर लिखना। भाषा शिक्षण में ये सबसे कम प्रभावशाली होगा। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। संवाद अदायगी करना, ये सबसे अधिक प्रभावशाली के अंतर्गत आएगा। परिचर्चा करना, घटना वर्णन करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई। हर व्यक्ति मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति ये है, एक ये है, एक, तो एक एक करके यहाँ पर सभी को सच्चाई दिखाई है। वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अभी आपको बताया है एक एक करके, तो एक एक करके 1 बाय 1 करके जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बच्चों को भाषा के नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। नेक्स्ट है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। किसमें? लेखन क्षमता के विकास के लिए। सुंदर लेखन का अभ्यास कहा गया है कि आप सुंदर लेख का अभ्यास कराएंगे, ये महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। मानक वर्तनी यहाँ पर गलत हो जाएगा। सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, आप अपनी अभिव्यक्ति में लिखेंगे
कि आपको किस प्रकार से समझ में आया, आपने जो सुना है आपको समझ में आया है या नहीं आया, तो आप अपने तरीके से लिखेंगे, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? यहाँ पर बताना है क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर गलत क्या है ये देख लीजिए। इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। यहाँ पर कहा है कि भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं इसको स्थान मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? नियमबद्धता को सिखाना। यहाँ पर नियमबद्धता के सिखाने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये पूरक पठन सामग्री के अंतर्गत आएगा, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, यहाँ पर पूरक पठन की बात की गई है, पढ़ने संबंधी है, तो पठन की योग्यता यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्रुत गति से। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सिखाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण के संदर्भ में कविता का एक निश्चित अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ कहा गया है, जो कि ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जबकि आप सभी को पता है कि कविता में जो एक शब्द आता है उसके अनेक अर्थ होते हैं, तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर बी आंसर आपका सही है। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बल्कि आप सभी को पता है जो समाज पर आधारित होती हैं, समाज की परिस्थितियों पर आधारित होती हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है, बिल्कुल होती है। राजनीतिक के बारे में भी कविताओं में वर्णन होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कि कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाती है जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। कौन बनाए? भाषा पुस्तक। बिल्कुल सही है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। व्याकरण के नियमों से परिचित कराएं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। केवल वाले जितने भी पॉइंट हैं गलत हो जाएंगे, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है। पाठ्यक्रम को कम करने की बात की गई है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा कि पाठ्यक्रम को कम कर देना चाहिए तो समावेशी शिक्षा हो जाएगी। भाषाई कुशलता का आकलन ना किया जाए, बिल्कुल करना चाहिए। भाषाई कुशलता का आकलन करना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के पाठ को कम कर दिया जाए, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? आप सभी को पता है अंतःवाक्य की संकल्पना ले वाइगोत्स्की से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। तो पूर्णतः सही है, संबंध होता है। ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। आंशिक रूप से सही है, मतलब सिर्फ क्षण भर के लिए सही है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पूर्णतः गलत नहीं है, व्यर्थ का है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। भाषा और चिंतन का एक दूसरे से संबंध होता है, एक दूसरे से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आप सभी के कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। भाषा अर्जन में बच्चे क्या करते हैं? सहज व स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ए आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है यांत्रिकता, यांत्रिक तरीके से भाषा सीखते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है।
सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अभ्यास वाले जितने भी पॉइंट है गलत हो जाएंगे, इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।